जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ओही अष्टमी व्रत कथा में। सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अष्टमी को ओही अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत खोलती है। व्रत रखकर ओही माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ ओही की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। आइए ओही अष्टमी व्रत की कथा सुने। शाहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर बेनती करती है कि वह अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा करती है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बेटी ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते हो, मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती है। अचानक शाहूकार की बेटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस प्रकार खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से खुश होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दे देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र बधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू ओही माता का उद्यापन करना। 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे बाविभोर हो गई। उसने 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही देकर अध्यापन किया। हे ओही माता, जैसे आपने शाहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूरी करी। बोलिए ओही माता की जय। माता जी की आरती। ओम जय ओही माता, मैया जय ओही माता। तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विदाता। ओम जय ओही माता, ब्रह्मानि रुद्राणि कमला तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय ओही माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल पाता। ओम जय ओही माता, तू ही पाताल बसती, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से है त्राता। ओम जय ओही माता, जिस घर तुमरो बासा, ताही घर गुण आता। मैया ताही घर गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय ओई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का बेव तुम बिन ना आता।
ओम जय ओहि माता, शुभ गुण सुंदर जुक्ता, क्षीर निधि के जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय ओहि माता, श्री ओहि माँ की आरती जो कोई जन गाता, मैया कोई जन गाता, उर मंग अति उपजे पापे उतर जाता। ओम जय ओहि माता। बोलिए ओही अष्टमी माता की जय। तो दोस्तों, सारी कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।